ऑलराइट दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फोन्स मुझे लगता है X सीरीज का वीवो के जो फोन्स होते हैं। स्पेशली एक्साइटिंग क्यों होते हैं? क्योंकि कैमरा जबरदस्त है। अगर आईफोन के पास में कोई कैमरा आ रहा है, मतलब स्मार्टफोन वाला कैमरा आ रहा है, तो मैं कहूंगा वो है वीवो X सीरीज का। X200 Pro जबरदस्त कैमरा सिस्टम था। एक ही जो कंप्लेन आई हुई थी ना कि भाई बहुत ज्यादा ओवर प्रोसेसिंग लगता है ये जो वीवो X सीरीज के कैमरा फोटोज निकालते हैं वो। बट क्या X300 Pro के साथ सेम चीज है? कितना अच्छा है? आईफोन के कैमरा को बीट करता है? वीडियो में कैसा है? सब कुछ बताने वाला हूं आज की वीडियो में। लेकिन ये जो फोन है ना दोस्तों, ये हमने चाइना से मंगाया हुआ है एंड ऑब्वियसली इंडिया में ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में लॉन्च होगा। सो तभी बताएंगे। ये शॉर्ट वीडियो है, क्विकली बताने वाला हूं कि इसका कैमरा कैसे है, स्पेसिफिकेशंस क्या है। बेसिकली विल कम टू नो व्हाट X300 Pro is. Let's open. ऑलराइट, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब, जी हाँ, डू इट। 70% पीपल डोंट, आई डोंट नो व्हाई। आप कीजिएगा जरूर। बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन, रिमेंबर दैट। ऑलराइट, सबसे पहले फोन है और जैसे ही फोन हाथ में लेते हो ना, पता चलता है कि इसका कैमरा, दिस इज लाइक कैमरा फ्रंट फोन, कैमरा हेवी फोन, ऐसा है ये। ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में। देन यू हैव द केस इनसाइड द बॉक्स, नाइस डॉक्यूमेंटेशन आता है। देन USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल है। टाइप C टू टाइप C क्यों नहीं देते? फ्लैगशिप लेवल का फोन है, प्रो है। सिम कार्ड टूल। देन दिस इज 90 वॉट वायर्ड चार्जर। यस, 90 वॉट वायर्ड फ्लैश चार्ज। चलिए रखते हैं सब कुछ साइड में, देखते हैं फोन के पास। जैसे ही फोन हाथ में लोगे, यू विल कम टू नो कि इसका जो कैमरा मॉड्यूल है, दैट इज ह्यूज, दैट इज प्रोट्रूडिंग। मतलब लिटरली जितना फोन का थिकनेस है ना, 50%, नियरली 50% कैमरा मॉड्यूल बाहर आता है। लुक एट दिस। एंड जब पकड़ते हो, व्हेन यू होल्ड इट, यू कैन फील दैट कैमरा मॉड्यूल। और कैमरा वैसे है दोस्तों, आई मीन सीरियसली। बट फ्लैट डिस्प्ले है, मेटल फ्रेम है, ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है। अब दोस्तों ये चाइनीज वेरिएंट होने की वजह से प्रोटेक्शन तो है उनका शॉर्ट से, पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा है। इंडिया में आएगा तो बताएंगे, बट गिरा के दिखाएंगे जरूर आपको। लेट्स डू दिस। 1 2 एंड बहुत दिनों के बाद आज मैं ड्रॉप टेस्ट कर रहा हूं। यस, 1 2 एंड 3। क्योंकि नए फोन, नए लॉन्चेस ज्यादा हुए नहीं है पिछले 3-4 हफ्तों में। सो या, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। ऑलराइट, अगर मैं वेट के बारे में बात करूं, 217 ग्राम्स, 229.5, नियरली 230 ग्राम से। दैट इज हैवी, दैट इज क्वाइट हैवी। बट हाथ में ये जो पार्ट है ना, वो पतला लगता है, इधर मोटा लगता है। सो या, दैट्स व्हाट इट इज। लेट अस स्टार्ट। डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 1:120 हर्ट्ज वाला LTPO AMOLED डिस्प्ले आता है। एंड बेजल्स के बारे में बात करूं तो है ही नहीं, 94-95% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। एंड वेरी नाइस। मतलब डिस्प्ले के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है। सो ऑल गुड देयर। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये Dimensity 9500 पे आता है। यस, दिस इज नॉट ऑन 8 Elite Gen 5, 9500 पे आता है। बेस वेरिएंट इसका 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज के साथ आता है। सबसे ऊपर वाला वेरिएंट 16 and 1 TB का है। LPDDR 5X रैम टाइप है, लेकिन क्वाड चैनल रैम है ये। दैट इज वेरी वेरी फास्ट, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है। 6510 mAh की बैटरी है, 90 वॉट चार्जिंग है, 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आता है इसमें। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो अंतुतु स्कोर, ये बेस वेरिएंट होने की वजह से हमें 3.5 मिलियन के करीब आया। बट अगर आप सबसे ऊपर वाला वेरिएंट लोगे, आई थिंक इट विल गो अराउंड 3.7-3.8 मिलियन। सो दैट इज गुड। लेकिन Geekbench में 3500 के करीब आपको सिंगल कोर स्कोर मिलता है एंड 10,000 ब्रीच करता है मल्टी कोर स्कोर। तो परफॉर्मेंस के मामले में फ्लैगशिप लेवल है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। अच्छा गेम प्ले वगैरह मिलेगा, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अभी नया है, नई चिपसेट है, उसकी वजह से BGMI 60 FPS पे ही लॉक्ड है। बट ऑब्वियसली अपडेट के साथ दैट विल चेंज। परफॉर्मेंस जबरदस्त है, नो प्रॉब्लम्स। सेंसर्स में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक है, ऑल सेंसर्स आर देयर, कनेक्टिविटी टॉप नॉच, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। जब इंडियन वेरिएंट का अनबॉक्सिंग करेंगे तो डिटेल में सब कुछ आपको बताएंगे। आई वांट टू गेट टू द कैमरा, क्योंकि कैमरा बहुत सारी चीजें मुझे बात करनी है। सबसे पहले तो दोस्तों पीछे आपको 50+50+200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है। तो प्राइमरी सेंसर जो है दोस्तों 50 मेगापिक्सल का, दैट इज LYT 828। लास्ट ईयर 818 था, अब 828 आ गया। एंड देन 200 मेगापिक्सल का जो पेरिस्कोप है, दैट इज HPB सेंसर। यस, और जो अल्ट्रा वाइड है वो JN1 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। आगे
भी आपको सेल्फी में 50 मेगापिक्सल का JN1 सेंसर ही मिलता है। सो या दे हैव यूज्ड लॉट ऑफ सैमसंग सेंसर्स, और ये जो 200 मेगापिक्सल का सेंसर है ना, वो सैमसंग और मीडियाटेक कोलैबोरेशन में वो लेके आए हुए हैं। सो या एंड Zeiss के ऑब्वियसली ट्यूनिंग, ऑप्टिक्स वगैरह। और एक बात कहूं, पहली बार जब स्मार्टफोन हमारे ऑफिस में आया ना, पहले सेटअप किया और नीचे गए फोटोज वगैरह निकालने के लिए, और मैं स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिखा रहा हूं आपको। नॉर्मल कंडीशंस में अगर लाइट वगैरह अच्छा होगा, ऐसे जबरदस्त फोटोज आते हैं दोस्तों। आई मीन लिटरली DSLR लेवल के। जूम अगर आप करोगे तो ओ माय गॉड, पोस्ट प्रोसेसिंग जो है ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। मतलब कभी कभी बहुत सारी चीजें जो होती नहीं है वो भी करता है वो, मतलब अच्छा करने के लिए फोटो। बट वही वो जो नेचुरलनेस है वो कहीं पे मेरे हिसाब से इट गेट्स लॉस्ट आउट। और ये जो इतना पोस्ट प्रोसेसिंग करता है ना, सिर्फ पोस्ट ही नहीं प्री भी करता है। उसके लिए 2 अलग चिपसेट्स है। पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको V3 प्लस चिपसेट मिलती है जो पोस्ट प्रोसेसिंग करती है, और VS1 एक चिपसेट है जो प्री, मतलब फिल्टर्स वगैरह, जब आप लाइव फिल्टर्स वगैरह कर रहे हो, शूट करने से पहले जो चेंजेस वगैरह आते हैं, Zeiss के फिल्टर्स वगैरह जो आप यूज करते हो, उसके लिए VS1 चिपसेट यूज होती है। अब मैं इधर ना ये नहीं कहूंगा कि प्रोसेसिंग ज्यादा होने की वजह से अच्छा है बुरा है। इफ यू सी ओनली एट द आउटपुट, जो आउटपुट निकलता है दैट इज क्रेजी। मतलब लो लाइट में भी ऐसे दिखेगा जैसे दिन है, क्लियरली सब चीजें आपको दिखेंगी। सो सम में लाइक इट, सम में नॉट, बट सोशल मीडिया पे अगर आपको पोस्ट करना है ना, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव दिस। अब एक बहुत बड़ा कंपैरिजन होता है इसमें कि आईफोन के साथ ये कैसे कंपेयर होगा। टोटल जो वर्क फ्लो है उनके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का वो अलग है, इसका कंप्लीटली अलग है, एंड बोथ आर राइट इन देयर प्लेस। यू नो, उधर आपको नॉर्मल, न्यूट्रल, नेचुरल ज्यादा कलर्स मिलते हैं, इसमें आपको पंची से भी ज्यादा मैं कहूंगा ऐसे ओवर प्रोसेस्ड लुक आपको मिलता है, which necessarily is not bad, but some people like it, some don't। लेकिन एक बात अच्छी है दोस्तों, बहुत सारे कस्टमाइजेशंस भी है, तो टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हो कि भाई मुझे न्यूट्रल लुक चाहिए, मुझे प्रोसेस चाहिए, जो भी बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है इसमें। यू कैन यूज इट, यू कैन कस्टमाइज द लुक जैसे आपको चाहिए। लेकिन वीडियोग्राफी में अगर आईफोन के करीब कोई है, आई थिंक आई विल से अबाउट 90-95% क्लोज, देन इट इज X300 Pro। जी हाँ, मतलब उनके जैसे प्रोरेस रॉ जो होता है ना एकदम प्रोफेशनल लेवल पे, उतना नहीं करता है, बट ये आपको 10-bit लॉग वगैरह देता है। बट रिमेंबर, सभी सेंसर्स में आप 4K 60 FPS शूट कर पाओगे, वो भी डॉल्बी विजन, एंड इट मेक्स अ डिफरेंस, स्पेशली डायनामिक रेंज वगैरह में। एक्सीलेंट। एंड आई थिंक एंड्रॉइड की दुनिया में ये एक ही फोन है जो आपको पोर्ट्रेट वीडियो 4K 60 FPS पे देता है। सोचिए, आई मीन, एंड बाय द वे, मैं जब सब सेंसर्स के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सेल्फी सेंसर्स के बारे में भी बात कर रहा हूं। 4K 60 FPS डॉल्बी विजन आप सेल्फी सेंसर से भी निकाल सकते हो कि ये भी 50 मेगापिक्सल का JN1 सेंसर है। एंड यस, प्राइमरी सेंसर जो है LYT-828, ये आपको 4K 120 FPS भी देता है। और हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर X200 अल्ट्रा में फोटोग्राफी किट आई हुई थी। इस टाइम दिस वन X300 Pro भी अब फोटोग्राफी किट को सपोर्ट करता है। सो इफ इट ऑल यू आर इनटू दैट। अब सवाल ये आता है कि क्या एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स में सबसे अच्छा कैमरा X300 Pro का है? जूरी इज आउट देयर, क्योंकि अभी भी दोस्तों OnePlus, iQOO, बाकी जो फ्लैगशिप्स हैं वो अभी आने अगले 1-1.5 महीने में सब लॉन्च होंगे। हम कंपैरिजन वगैरह करने वाले हैं, उसके लिए जरूर रुकिएगा। आई थिंक इट इज प्रीटी क्लोज, दिस माइट बी द बेस्ट एंड्रॉइड फ्लैगशिप कैमरा स्मार्टफोन। यस, अगर मैं X300 Pro के बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो IP68 का सर्टिफिकेशन है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू Vivo फॉर दैट, कि आप USB 2.0 से USB 3.2 पे आ गए हो, विच इज अ गुड थिंग। तो अगर जो डेटा ट्रांसफर स्पीड्स वगैरह वो बहुत अच्छे हैं। सो जी हाँ दोस्तों, यही है X300 Pro। लास्ट ईयर का जो X200 अल्ट्रा था ना, उसके बहुत करीब आ गया इस टाइम का Pro। अब ये अल्ट्रा जो होने वाला है X300 अल्ट्रा, वो क्या होगा, शायद इसमें एक 200 मेगापिक्सल का कैमरा, उसमें 2 या 3 200 मेगापिक्सल के कैमरे हो सकते हैं। आई रियली डोंट नो और क्या डालें, क्योंकि बाकी सब कुछ Pro में आ गया है, एंड दिस इज गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और याद रखिए दोस्तों, इंडिया में अब Origin OS के साथ आने वाला है। ओह, ये कॉम्बिनेशन हम पिछले 1-2 साल से कह रहे थे कि भाई नहीं, FunTouch OS को हटाओ, Origin OS लेके आओ। सो X300 Pro ऑन Origin OS इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग, एंड वेट फॉर दैट वीडियो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।